Hello students, welcome to Physics Bouquet. In this video, we will discuss application of dimensional analysis. In previous videos, we had discussed unit, dimensions of various physical quantities, characteristic of units, then different systems of units, SI units, all these things. So let us proceed. What are the applications of dimensional analysis? Applications of dimensional analysis. Mainly there are three applications of it. पहला एप्लीकेशन है to convert value of a physical quantity in one system of unit to another. इसका मतलब क्या? एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कुछ सिस्टम में दिया हुआ है. हमारे पास सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एसआई, ऑल दिस थिंग्स आर देयर. एक फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू दिया हुआ है कोई एक सिस्टम. हमको उस सिस्टम से एक अलग सिस्टम को कन्वर्ट करना है, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस का सहारा ले सकते हैं. तो इसमें क्या करेंगे? इसमें हम जो एक फार्मूला हमको मालूम है, जो N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ये पहला वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि the numerical value of a physical quantity into its unit in one system is equal to numerical value in other system of unit and its unit system of unit. तो जब डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? N1 U1 के जगह M1 L1 T1, वो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन सपोज A इन मास, B इन लेंथ और C इन टाइम. जैसे हम फोर्स का M1 L1 T-2 लिखते हैं, M1 L1 T-2. सिमिलरली ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, MA LB TC लिखे, और वन जो सबस्क्रिप्ट दिए हैं वो एक सिस्टम ऑफ यूनिट का है. ये पहला सिस्टम ऑफ यूनिट. सिमिलरली इसका न्यूमेरिकल वैल्यू N2 और जो फंडामेंटल यूनिट्स है M2A L2B T2C. ये तो डायमेंशंस तो और चेंज नहीं होगा. जो भी सिस्टम ऑफ यूनिट होने से डायमेंशंस चेंज नहीं हो सकता है. ये सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हुआ. सपोज दिस इज द अननोन पार्ट एंड दिस इज द नोन पार्ट. मतलब M1 L1 T1, ये कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट हमको पता है और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी वही सिस्टम ऑफ यूनिट में पता है.
ये N2 हमको पता नहीं है, तो N2 को निकालना है। तो N2 को निकालना है तो हम क्या करेंगे, N2 इज इक्वल टू क्या आएगा, N1 M1 A L1B T1C डिवाइडेड बाय M2A L2B T2C। और इसको अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे M1 बाय M2 A L1 बाय L2 B T1 बाय T2 C, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू का हेल्प लेकर हम अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे, जो कि सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में। एक एग्जांपल लेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारा फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, एक बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स डाला गया, वो फोर्स का वैल्यू है सपोज 2 इंटू 10⁴ न्यूटन। न्यूटन फोर्स का वैल्यू है। ये न्यूटन कौन सा सिस्टम में है, MKS और SI में है। तो क्वेश्चन सपोज पूछा गया है CGS में F का वैल्यू कितना होगा। ये MKS में वैल्यू इतना दिया हुआ है, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में फोर्स का वैल्यू कितना होगा। हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके ये वैल्यू निकालेंगे। मतलब ये जो 2 इंटू 10⁴ न्यूटन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्या, N1 दिया हुआ है, और इसमें हम N2 निकालेंगे। ये न्यूटन MKS सिस्टम में मीटर किलोग्राम सेकंड, तो CGS सिस्टम में क्या, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो अभी ये फार्मूला यूज करो। फार्मूला क्या है, N2 हमको निकालना है, N1 दिया हुआ है 2 इंटू 10⁴ M1 बाय M2। M1 MKS सिस्टम में है, MKS सिस्टम में मीटर मीटर है, मतलब 1 मीटर, और M2 CGS सिस्टम में 1 सेंटीमीटर। टू दी पावर क्या लिखेंगे, पावर क्या लिखेंगे, ए के जगह। हमारा फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हमको याद रखना पड़ेगा। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, M1 L1 T-2 1 1 -2 A B C। तो A के जगह 1, फिर B के जगह भी 1, L1, सॉरी ये मास हुआ ना, मास मतलब 1 kg, और M2 CGS सिस्टम में ग्राम, फिर लेंथ MKS सिस्टम में मीटर, CGS सिस्टम में सेंटीमीटर, B के जगह 1, और टाइम का यहाँ भी सेकंड, यहाँ भी सेकंड, सो 1 सेकंड बाय 1 सेकंड। पावर कितना है, -2, सो 2 इंटू 10⁴
1 kg कितना ग्राम? 10⁻³ ग्राम बाय 1 ग्राम। फिर 1 मीटर, हाउ मच सेंटीमीटर? 10⁻² सेंटीमीटर। और ये दोनों तो सेकंड है, सो 1 सेकंड, 1 सेकंड -2, तो ये हो गया 2 × 10⁴, 10⁻³ बाय 1, 10⁻³ 10⁻³ का पावर 1, सो 10⁻³ ग्राम ग्राम कैंसिल, 10⁻² बाय 1 टू द पावर 1, सो 10⁻², सेकंड सेकंड कैंसिल, 1, 1 का पावर -2 मतलब 1, सो ये कितना हुआ? 2 × 10⁴, 10⁻³ 10⁻², सो 10⁹। यूनिट क्या है? यूनिट है डाइन। सो न्यूमेरिकल वैल्यू इन CGS सिस्टम इज 2 × 10⁹। यहाँ कितना था? 2 × 10⁴ था। CGS सिस्टम में 2 × 10⁹ हो गया। तो ऐसे ही हमको करना पड़ेगा। और एक एग्जांपल लेता हूं तो प्रैक्टिस हो जाएगा। सपोज हमको दिया हुआ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एग्जांपल 2, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका सिंबल है G। इसका वैल्यू दिया हुआ है 6.67 × 10⁻⁻8 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, इसको डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये यूनिट में दिया हुआ। kg स्क्वायर नहीं, ग्राम स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। हमको क्या करना है? इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर kg स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा? ये N1 है, 6.67 × 10⁻⁸, N2 निकालना है। फिर ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फार्मूला हमको मालूम करना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमको मालूम है F = G × m1 × m2/r², न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ G क्या आएगा? Fr²/m1 m2। तो G का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? F का m1 L1 t-2, r², डिस्टेंस मतलब लेंथ स्क्वायर, m1 और m2, इसका m इसका भी m, तो m²। क्या आएगा? m⁻⁻1 L⁻³ t⁻²। तो हमारा a के जगह -1, b के जगह 3, c के जगह -2। चलो फार्मूला में पुट करते हैं। N2 = N1 × m1/m2 a, L1/L2 b, T1/T2 c।
ए के जगह -1, यहाँ -1 लिख लेते हैं, बी के जगह 3, सी के जगह -2। चलो वैल्यू पुट कर, तो अभी n2 क्या होगा, n2 इज इक्वल टू n1 की जगह इतना 6.67 इंटू 10⁻⁸। ये कौन सा सिस्टम है, ये नॉन सिस्टम है, नॉन सिस्टम को ऊपर लिखना है। सो हमारा m1 ये CGS सिस्टम में है तो 1 ग्राम होगा, m2 kg पावर -1, फिर L1 यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ मीटर, पावर 3 है, T1/T2 ये सेकंड, यहाँ भी सेकंड, तो 6.67 इंटू 10⁻⁸ हमको किस में कन्वर्ट करना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर केजी स्क्वायर। तो ये ग्राम को केजी करना है, सेंटीमीटर को मीटर करना है, सेकंड तो सेकंड कैंसिल हो जाए। 1 ग्राम कितना केजी, 10⁻³ केजी बाय 1 kg टू द पावर -1। फिर 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर, 1 मीटर इज 10⁻² मीटर, दिस इज 1 मीटर, दिस इज क्यूब, और ये तो कैंसिल हो जाएगा। सो 1 टू द पावर -2 क्या आएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁸ केजी केजी 10⁻³ टू द पावर -1 क्या होगा, 10⁻³ 10⁻² टू द पावर 3 10⁻⁶, और ये 1 क्या हुआ, 6.67 10⁻⁸ 3 - 6 कितना होगा, -5 - 6, सो 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये सिस्टम ऑफ यूनिट में इतना था, अभी इतना हो गया। सो दिस इज द वे ऑफ finding out numerical value in another system, that means conversion from one system of unit to the another। तो ये वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। सो बाय।